हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये इलेक्ट्रोड का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में जानने का प्रयास करें। इससे पहले का जो इलेक्ट्रोड का पार्ट 1 था उसमें विभिन्न जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड का वर्णन किया गया है। आज का जो वीडियो है इसमें मुख्य रूप से मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है उससे संबंधित तथ्य को देखें। तो आइए बारी बारी से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है इसका आकार होता है स्टिक जैसा होता है। इसका शेप स्टिक जैसा होता है, इसीलिए कभी कभी मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग को स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि यह किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रोड यह मेटल का ही बना होता है। अगर हम लोग फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं तो फेरस मेटल का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, और अगर हम लोग नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं तो फिर नॉन फेरस इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रोल ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का क्या रोल है इस वेल्डिंग विधि में। इस वेल्डिंग यहाँ ध्यान देते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो रोल है हीट जनरेट प्लस मेटल फिलिंग दोनों है। इस इलेक्ट्रोड के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है और उस ऊष्मा से इलेक्ट्रोड स्वयं पिघलती है, साथ साथ बेस मेटल को भी पिघला देता है और फिर वेल्डिंग। इस इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होती है यह 2 स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं। एक है 350 mm, दूसरा है 450 mm। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोड में कौन कौन से भाग होते हैं। तो मुख्यतः 2 भाग हैं, एक कोर वायर है और दूसरा फ्लक्स। देखिए यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये फ्लक्स लगा हुआ है। क्लियर दिख रहा है, ये फ्लक्स लगा हुआ दिख रहा है। और यहाँ से ये जो खुला भाग है यहाँ से हमें कोर वायर क्लियर दिखती है। ये खुला भाग इलेक्ट्रोड होल्डर से, ये जो खुला भाग है ये इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट करने के लिए खुला रखा जाता है, क्योंकि ये फ्लक्स जो होता है कुचालक होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, इसलिए इतना भाग को खुला रखा जाता है। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टर्म है इसको देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है ग्रिप एंड, तो यह है इलेक्ट्रोड का वह सिरा जहां इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ा जाता है। और दूसरा सिरा है स्ट्राइकिंग एंड, यह वह सिरा होता है जिस सिरे से हमें आर्क स्ट्राइक किया जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग स्ट्राइकिंग एंड और ग्रिप एंड को आसानी से समझते हैं। ये जो खुला दिख रहा है ये है ग्रिप एंड, और इधर जो पिछला सिरा है ये है स्ट्राइकिंग एंड। जब इलेक्ट्रोड कंटिन्यू प्रयोग होता है तो अंत में उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, उसे हम लोग स्टॉप एंड कहते हैं। इसकी लंबाई 40 से 50 mm होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।